डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए ना लीड कोड के क्वेश्चंस मुझे काफ़ी सही लगते हैं। तो ऐसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 लीड कोड का, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ठीक है, इजी लेवल क्वेश्चन है। और देखो क्वेश्चन में दे के रखा है कि स्टेयर्स हैं बाय द वे, और आपको एन दे रखा है कि कितने स्टेप्स हैं उस स्टेयर्स में, और आपको बोला गया है कि आप जो या तो तुम एक स्टेप चल सकते हो या एक बार में 2 स्टेप चल सकते हो, और तुम्हें बस ये बताना है कि तुम कितने अलग अलग तरीकों से, कितने डिस्टिंक्ट तरीकों से तुम टॉप पे पहुंच सकते हो, पहुंचोगे या नहीं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो यार क्वेश्चन में दे क्या रखा है तुम्हें, दे रखा है n इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 5 क्या, बेसिकली स्टेयर्स है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। ठीक है, तो यहाँ तुम खड़ो, तुम्हारा जो बंदा एनपीसी है इधर खड़ा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, ये है फिफ्थ स्टेप। ओके, अब तुम्हें दिया गया है कि तुम्हारा जो ये बंदा है, या तो ये एक स्टेप चल सकता है सर, या 2 स्टेप चल सकता है एक बार में। ठीक है, सपोज फिर ऐसे सेकंड स्टेप पे पहुंच गया, फिर अगेन या तो एक स्टेप चलेगा या बस 2 स्टेप चलेगा। ठीक, तो अब जरा एक बात समझो, इस तरह से चलते चलते ये तुम्हें पहुंचना है लास्ट स्टेप पर। ठीक है, अगर तुम लास्ट स्टेप पे पहुंच जाते हो तो बेसिकली तुम्हें ये रिटर्न करना है, ये बताना है कि कितने अलग अलग तरीके से तुम पहुंच सकते हो टॉप तक, कि कितने ऐसे डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर से देखो, चलो दोबारा स्टेज बनाता हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ तुम खड़े हो और ये है 5 स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पर तो देखो एक चीज समझो कि अगर तुम्हें इस फिफ्थ स्टेप तक पहुंचना है यहाँ पर, तो तुम या तो इस फोर्थ स्टेप से आ सकते थे जंप करके, या तुम ये जो थर्ड स्टेप है यहां से आ सकते थे डायरेक्ट जंप कर सके, क्योंकि तुम एक बार में या तो एक जंप मार सकते हो या फिर 2 जंप मार सकते हो। ठीक है, यही गिवन है। तो देखो, फिर मैं अगर पूछूं कि आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर मुझे पता चल जाए किसी तरह से कि मैं फोर्थ स्टेप तक कितने वेज में पहुंच सकता हूं, और इसी तरह से अगर मुझे पता चल जाए कि मैं थर्ड स्टेप तक कितने तरीकों से पहुंच सकता हूं, तो ये जो अलग अलग तरीके हैं अगर मैं इनका सम कर दूं तो मुझे टोटल पता चल जाएगा कि मैं थर्ड स्टेप तक जो है तुम्हारे लेट से 4 तरीकों से पहुंच सकता था, और फोर्थ स्टेप तक लेट से 5 तरीके से पहुंच सकता था, तो मैं टोटल 9 तरीके से फिफ्थ स्टेप तक आ सकता हूं। ठीक, तो देखो इसको रिकर्सिवली कैसे सॉल्व करना है कि लेट से तुम्हारा फाइनल स्टेप है 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके से आया जा सकता है, या तो फोर्थ स्टेप से या थर्ड स्टेप से। फोर्थ स्टेप पर 2 तरीके से अगेन आया जा सकता है, या तो थर्ड स्टेप से या फिर सेकंड स्टेप से। इसी तरह से थर्ड पर या तो सेकंड स्टेप से या फिर फर्स्ट स्टेप से। ठीक, देन थर्ड पर या तो तुम्हारा सेकंड स्टेप से तुम आ सकते हो या फिर तुम फर्स्ट स्टेप से आ सकते हो, एंड सिमिलरली या तुम आ सकते हो सेकंड पे फर्स्ट स्टेप से या फिर जीरो स्टेप से, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट से या फिर जीरो से, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बाकी तो पूरा ट्री रिपीट ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो देखो फाइनल तुम्हें आंसर मिलता है ये, लाइक जो लास्ट तुम्हारा बेस सॉल्यूशन है वो है ये। ठीक, बेस कंडीशन मान लो कि अगर तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी 0th स्टेप पे है या फर्स्ट स्टेप पर है। ठीक है, तो कैसे जा सकता है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली एक ही तरीका हो सकता है। 0 स्टेप पे जाने का तो एक ही तरीका है कि वो ऑलरेडी वहीं पे है, और एक तरीका है फर्स्ट स्टेप पर जाने के लिए। तो बेसिकली अगर जब तुम्हारा एन तुम्हें गिवन होगा ना, अगर तुम्हारा एन तुम्हें दे रखा है या तो 0 या 1, तो बेस कंडीशन तुम्हें पता चल गई है कि इसका आंसर 1 होने वाला है। ठीक है, और इससे हम पूरा ट्री सॉल्व कर लेंगे। अब देखो कैसे, तो देखो इसका फंक्शन क्या होने वाला है। ठीक, लेट्स से फंक्शन बनाते हैं, एफ फंक। ठीक है, जो भी तुम्हारा फंक्शन है, इट टेक्स एन, और अगर तुम्हारा एन की वैल्यू या तो 0 हो जाती है या फिर हो जाती है 1, तो तुम सीधे सीधे रिटर्न कर दोगे 1। ठीक है, और अदरवाइज तुम क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे क्या, फंक्शन n-1 प्लस फंक्शन ऑफ n-2, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जो सेम चीज हम उस रिकर्सिव ट्री में कर रहे थे। पर अगर ये सॉल्यूशन तुम लीड कोड पे करोगे ना, ये तुम्हें देगा टाइम लिमिट एरर, और मतलब कुछ केसेस पास हो जाएंगे, कुछ केसेस पास नहीं होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे टाइम लिमिट एरर को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं मेमोराइजेशन। ठीक है, मेमोराइजेशन। अब देखो मेमोराइजेशन में होता क्या है, मेमोराइजेशन बेसिकली एक अप्रोच है जहाँ पे तुम आउटपुट स्टोर करते हो। जैसे तुम्हारा रिकर्सिव ट्री है ना, 5 4 से 3, फिर 4 पे जाने के 2 ऑप्शन है, 3 and 2 एंड सो ऑन। ठीक है,
3 पे जाने के 2 1 इस टाइप से। तो देखो जब मैं एक बार इस ट्री में जा रहा हूँ तो एक बार मैं लेट से n इजिकल टू 3 के लिए मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो देख रहे हो अब ये वैल्यू यहाँ भी तो रिपीट हो रही है, ये यहाँ भी तो रिपीट हो रहा है। तो जब एक बार मैं इसके लिए सॉल्व कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे क्यों करूँगा? अगर मुझे इसका आंसर पता चल जाता है तो मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ कहीं पर, और जब मुझे यहाँ पे करना होगा तो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा इस वाले 3 के लिए। कूल। तो देखो इसी को बोलते हैं मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, कोई एरे बना लेते हैं या कुछ भी, जहाँ पे हम जो भी रिकर्जन में किसी भी वैल्यू के लिए क्या आंसर आ रहा था वो स्टोर करके रखते हैं। अभी तुम्हें इससे मैं दिखाता हूँ कि कैसे होगा सॉल्व। तो लेट से तुम एक डीपी एरे बना लो, ठीक है, जहां पर लेट से अगर तुम्हारा एन तुम्हें गिवन था ना 5, तो +1 करके जो भी साइज आ रहा है उस साइज की एक एरे तुम बना लो, ठीक है, और उसमें स्टोर कर दो -1 इंटू n+1। तो एक एरे बन जाएगी जिसमें -1 होंगे 6 टाइम्स, ठीक है, -1 ऐसे ऐसे करके इसका साइज जो होगा वो रहने वाला है 6, ठीक है। तो देखो सॉल्व करने के लिए तुम एक दो फंक्शन तुम बना सकते हो। पहला तो तुम बना लो अपना मेन फंक्शन जो कि तुम्हारा रहने वाला है क्लाइंब स्टेयर्स। ये तो लीड कोड पे तुम्हें बाय डिफॉल्ट मिलता ही है, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या करोगे, डीपी को इनिशियलाइज कर लो, डीपी इक्वल टू -1 इंटू n+1, ठीक है। और एक बनाओ अपना हेल्पर फंक्शन। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ भी बताता हूँ, ठीक है। और ये हेल्पर फंक्शन जो है ना, अब दो आर्ग्यूमेंट लेगा, एक तो n लेगा जो कि तुम दे रहे थे, एक डीपी भी लेगा ये, ठीक है, ताकि तुम लगातार इसमें चेंज कर सको इस डीपी में, ठीक है। तो इसे ग्लोबल की तरह से ट्रीट करने वाले हम, ठीक। तो देखो बाकी तो तुम्हारा सेम रहने वाला है कि इफ n इज इक्वल टू 0 या फिर n इज इक्वल टू 1 तुम रिटर्न कर दोगे सीधे सीधे 1, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे तुम्हें कहीं पे वैल्यू स्टोर भी करनी है कि क्या आ रहा था आंसर तुम्हारा, ठीक है। तो डीपी ऑफ n तुम स्टोर कर लोगे कैसे, तुम्हारा जो भी है ये फंक्शन, ठीक है, n-1, और अब की बार यहाँ पे हाँ दो वेरिएबल जाएंगे, n-1 के साथ साथ डीपी भी जाएगा प्लस फंक्शन n-2 और यहाँ भी डीपी जाएगा, ठीक। फिर जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा होगा यहाँ पे लेट्स से फॉर अ गिवन n, वो तुम कर दोगे स्टोर, लाइक सॉरी रिटर्न, ठीक। बट यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। लेकिन हो सकता है कभी तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हो एक आंसर किसी एक वैल्यू के लिए, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था n=3 का मैंने कर रखा था, ठीक है। तो वहां पे क्या करना है, इफ डीपी का जो nth आइटम है इफ इट्स नॉट इक्वल टू -1। ऐसा क्यों किया, बिकॉज देखो यहाँ पे तुम स्टोर करा रहे हो ना वैल्यू किसी भी n नंबर के लिए, ठीक है। तो जब तुम स्टोर करा रहे हो तो तुमने पूरी एरे में -1 भर रखा था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे वैल्यू तुम्हें मिलती है तुम यहाँ पे स्टोर कर देते हो, ठीक है। तो वहां पे ऑब्वियसली अब -1 नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं पे अगर ऐसी वैल्यू है जहां पे -1 नहीं है, इसका मतलब वहां पे तुमने कोई आउटपुट स्टोर किया था अपना पहले। तो अगर वहां पे कोई वैल्यू -1 नहीं मिलती है तो तुम सीधे सीधे रिटर्न कर दो डीपी का nth आइटम, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोड रहेगा। यहाँ पे फाइनली जो तुम्हारा मेन फंक्शन है ना, इसमें तुम अगेन इसको कॉल कर सकते हो रिटर्न फंक्शन, और दो वेरिएबल लेगा ये n और यहाँ पे डीपी, ठीक है। तो बस यही इसका सॉल्यूशन होगा थ्योरेटिकली, और अब इसे तुम कोड में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके भाई, तो अभी थ्योरेटिकली तो कर लिया था सॉल्व, अब इसको कोड करके देखता हूँ, ठीक है। और देखो सबसे पहले तो तुम डीपी बना लो एक, ठीक है। तो डीपी तुम्हारी कैसे बनेगी, वही जो सेम सॉल्यूशन था कि -1 की एक एरे बना देंगे कितनी बड़ी, इनटू तुम्हारा n+1, ठीक, n+1, ओके। और रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न एक हेल्पर फंक्शन बनाऊंगा भी सेल्फ डॉट फंक, और ये लेगा दो वैल्यूज n और डीपी। तो बोलो हेल्पर फंक्शन बनाते हैं उसका। तो डेफ फंक दो वेरिएबल लेगा ये सेल्फ के अलावा n और डीपी, ठीक है, दो पैरामीटर आ गए। अब सेम चीज इफ तुम्हारा n== 0 और n== 1, ठीक, तो तुम क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे सीधे सीधे 1। इतना तो देख लिया था। नेक्स्ट चीज के तुम्हें वो वैल्यू स्टोर भी करानी है कहीं, तो ठीक है, इफ डीपी का n, ये तुम्हारा आंसर कैसे स्टोर करा रहे हो तुम, सेल्फ डॉट फंक, इसमें एक तो n-1 के लिए निकालते थे हम आंसर, प्लस सेल्फ डॉट फंक एक n-2 के लिए, एंड देन रिटर्न कर देते थे क्या,
जो भी डीपीएन का आंसर आ रहा होता था, यही सॉल्व किया था। नेक्स्ट थिंग इज कि अब तुम देखो अभी तो स्टोर करा रहे हो, लेकिन तुम कहीं पे चेक भी तो करोगे ना भाई कि अरे एक्चुअली जो मैंने वैल्यू स्टोर करी थी वो एक्चुअली मुझे मिल रही है नहीं मिल रही। तो अगर मुझे कहीं पे वो ऑलरेडी प्री स्टोर्ड मिलेगी तो मैं उसी को उठाऊंगा। तो वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ डीपी के जो nth आइटम है, इफ इट्स नॉट इक्वल टू -1, वाई -1, क्योंकि देखो बाकी सारी वैल्यूज में बाय डिफॉल्ट -1 है ना, तो अगर कहीं तुम स्टोर करोगे तो -1 हट जाएगा वहां से, वो वैल्यू हो जाएगी। तो कहीं पे अगर -1 नहीं है तो इसका मतलब वही तुम्हारा आंसर है, तो वहीं पे रिटर्न कर दो डीपी ऑफ n। ठीक, तो कोड तुम्हें सही लग रहा है, चला के देखता हूँ। ठीक है, तो टेस्ट कैसे सब पास हो गए, एक बार फाइनल सबमिट करता हूँ उसे। ठीक है, देखो हो गया एक्सेप्ट। ओके, बीट्स 100%, गुड सॉल्यूशन। ठीक, तो यार चलो नेक्स्ट वीडियो ट्राई करते हैं अब।